विकास दुबे कानपुर वाला उज्जैन में पकड़ा गया है। लुका छिपी का ये खेल उसका खत्म हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। गैंगस्टर विकास दुबे को महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल गुप्त स्थान पर उसे रखा गया है। पुलिस विकास दुबे को उज्जैन कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद उसे यूपी एसटीएफ को सौंपा जाएगा। यूपी एसटीएफ लखनऊ से उज्जैन के लिए रवाना हो चुकी है। इन 6 तस्वीरों में पूरी कहानी है। कानपुर शूटआउट में 8 पुलिस वालों की हत्या का यह आरोपी पिछले 6 दिन से लगातार भाग रहा था। इसके 5 से 6 गुर्गे अलग अलग जगहों पर मारे गए और उन सब के बीच आज तारी हुई है। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से सुनाते हैं। कलेक्टर उज्जैन के बता रहे हैं कि कैसे संदिग्ध वहां देखा गया, पकड़ा गया। मां कह रही है सरला देवी कि महाकाल ने बचा लिया। अब ये समाजवादी पार्टी में है। और सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारी जिन परिस्थितियों में महाकाल मंदिर में हुई है, क्योंकि वहां पर ये साहब खुद ही चीख चीख कर अपना नाम और पहचान बता रहा था। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं। गौर से सुनिएगा, ये गैंगस्टर की चीख है। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। एक अपराधी चिल्ला रहा है, अपनी पहचान बता रहा है। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। हवाई नहीं। 5 लाख का इनामी बदमाश बदहवास है, खौफ डर से कांप रहा है। ये कोई मामूली अपराधी नहीं, ये यूपी पुलिस की चूल्हे हिला देने वाला विकास दुबे हैं। वही विकास दुबे जिसे 6 राज्यों की पुलिस दर दर तलाश कर रही थी। वही विकास दुबे जिसके दामन पर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप दर्ज है। जी हां, ये विकास दुबे है, कानपुर गोलीकांड का सबसे बड़ा गुनहगार। 6 दिनों से यूपी पुलिस इसे चिराग लेकर ढूंढ रही थी। इसके तमाम ठिकानों पर दबिश दे रही थी, इसके गुर्गों को निपटा रही थी, इसकी गिरफ्तारी पर इनाम की बौछार कर रही थी। लेकिन यूपी पुलिस लकीर पीटती रह गई और इस गैंगस्टर ने उज्जैन में खुद को पुलिस के सामने खड़ा कर दिया। मध्य प्रदेश पुलिस ने, उज्जैन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर इस दुर्दांत अपराधी को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। हम उत्तर प्रदेश के निरंतर संपर्क में हैं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। और आज सवेरे से ही मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के संपर्क में हूं और दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर कार्रवाई कर रही है। महाकाल की नगरी उज्जैन में आज सुबह जो कुछ हुआ वो लंबे वक्त तक लोगों के जहन में जिंदा रहेगा। यूपी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल नंबर 1 विकास दुबे की लुका छिपी का खेल खत्म हुआ। उज्जैन पुलिस उसे दबोचने में कामयाब रही, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी सस्पेंस फिल्म से कम नाटकीय नहीं था। आज तक आपको बता रहा है कि कैसे ये गैंगस्टर गिरफ्त में आया। सुबह करीब 7:45 बजे विकास दुबे मंदिर परिसर में आया। उसने फूल और प्रसाद वाले दुकानदार से पर्ची कटाने की जगह पूछी। दुकानदार को शक हुआ, उसने सिक्योरिटी गार्ड को सूचना दी। तब तक विकास 250 की पर्ची कटाकर मंदिर के अंदर जा चुका था। तब तक सिक्योरिटी गार्ड लोकल पुलिस को सूचना दे चुके थे। पुलिस मंदिर आई और विकास दुबे को गिरफ्तार कर थाने ले गई। ट्रू कॉलर से पुष्टि हो गई कि गिरफ्तार शख्स विकास दुबे ही है। देखिए, अभी अननोन लोकेशन पे ले जाकर पुलिस के द्वारा उससे इंट्रोगेशन जो है वो किया जा रहा है। हालांकि उसने स्वयं भी थाने पे जो है वो स्वीकारा था कि विकास दुबे है और प्लस जो ट्रू कॉलर पे उसका मोबाइल नंबर है उससे भी विकास दुबे ही नाम दिख रहा था। तो निश्चित रूप से उसको पकड़ा जा चुका है और अननोन लोकेशन पे ले जाकर उससे पूछताछ अभी कराई जा रही है। तो विकास दुबे की पहचान जाहिर हो चुकी थी, उसका खेल खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी धौंस अभी खत्म नहीं हुई थी।
वो खुद को कानपुर वाला विकास दुबे बताकर दुनिया को बता रहा था कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे वही है। वो चीख जरूर रहा था, लेकिन उसकी चीख से डर और खौफ भी छलक रहा था। शायद ये उसकी चाल भी थी, ऑन कैमरा ये बताने की कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ताकि वो किसी मुठभेड़ से खुद को महफूज रख सके। संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ रविशपाल सिंह, उज्जैन, आज तक। हमारे साथ सभी खास मेहमान लगातार बने हुए जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान भी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। शम्स, एक बात साफ है कि इस कुख्यात अपराधी के पकड़े जाने के साथ राजनीतिक कीचड़ भी उसी तरह से उछालने की जो आशंका थी वो हो रहा है। नरोत्तम मिश्रा में कॉमन लिंक एमपी की सरकार देख रही है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस यानी फोन रिकॉर्ड्स के जरिए ही पता चल पाएगा कि किस किस से संपर्क में था ये शख्स। अंजना, सवाल तो यही है क्योंकि ये एक ओपन सीक्रेट है कि नेताओं और पुलिस के साथ इसकी सांठगांठ है, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद क्या ये सच सामने आएगा, क्योंकि तमाम अभी पूछताछ होगी, इंक्वायरी होगी, जो पुलिस वाले हैं उनके साथ किन किन लोगों ने मदद की, नेताओं ने क्या मदद की, और ये जो कनेक्शन है कानपुर टू उज्जैन, क्योंकि कानपुर का ये भी है, कानपुर से भागकर उज्जैन में गिरफ्तार होता है, कानपुर के वो प्रभारी हैं और फिर कानपुर में अब उज्जैन में अब वहाँ पर वो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं। तो कहीं ना कहीं ये तार कि क्या उन लोगों में, जिन लोगों के साथ वो संपर्क में था ताकि एनकाउंटर से बच सके, गिरफ्तार हो सके, ये कोई साजिश का सिरा तो नहीं है। और इस साजिश के सिरे को इसलिए शक ज़्यादा पैदा होता है, इसका इतिहास देखें तो 20 साल में 15 साल इसने समाजवादी पार्टी के साथ गुजारे, कभी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में इसका नाम नहीं आया, जबकि बाकी लोगों के आया। 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार में था, कभी इसका नाम नहीं आया। 2017 से योगी सरकार है और योगी सरकार ने 2019 में सारे जिला पुलिस को यह कहा था कि टॉप 10 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की एक लिस्ट दीजिए हमें, जिसका कम से कम पैमाना हो 6 मुकदमे, 150 मुकदमा सर पर लिए रहता है, लेकिन इसका भी नाम टॉप लिस्ट में छोड़िए, कानपुर के उस इलाके की मोस्ट वांटेड बदमाश में नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो लिंक है, ये जो रिश्ता है नेताओं और पुलिस के बीच का, ये सामने आता है। लेकिन पुराना इतिहास देखें अंजना, तो आज तक ऐसे मामले में किसी नेता या किसी पुलिस वालों पर ऐसी इस तरह की इंक्वायरी के बाद कोई गाज नहीं गिरी, कोई सामने नाम नहीं आया। इस केस में ऐसा होगा, मुझे कम से कम उम्मीद नहीं लगती। बिल्कुल, इसी पर चर्चा करते हैं। शलमनी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उत्तर प्रदेश बीजेपी के नेता और प्रवक्ता। मेरा सवाल आपसे शलमनी जी ये है कि देखिए, अब जिम्मेदारी आप पर होगी कि इस नेक्सस को भी आप सामने लाएं। नरोत्तम मिश्रा में कॉमन लिंक कानपुर और उज्जैन के बीच देख रही है मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, इस पर क्या जवाब होगा आपका? देखिए, जो रुदाली करने वाले लोग होते हैं वो रुदाली करने का अवसर ढूंढते हैं, और हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि जितनी तेजी से कार्रवाई हुई है पूरे देश ने देखा है। 3 दिनों के अंदर पूरा का पूरा ऑपरेशन खत्म हुआ है, और ताबड़तोड़ जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ जो एक मैसेज गया है, आज भी आपने देखा कि 2 अपराधी जो इसके गैंग के थे वो मारे गए, कल भी एक मारा गया, मौका वारदात पे भी 2 लोग मारे गए थे, 5 एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किए, बहुत ही साहसिक एनकाउंटर किए, और साथ ही 7 लोग गिरफ्तार हो चुके। उत्तर प्रदेश में से लेके पूरे देश भर में इससे जुड़े जितने लोग थे, करीब 100 के करीब लोग पुलिस के रडार पर थे। लगातार इसको लेकर कार्रवाइयां चल रही थी, और आपने खुद भी देखा, खुद भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिसके ऊपर 8 पुलिस वालों की हत्या का इल्जाम है, वो कैसा बेबस सा चूहा सा नजर आ रहा है, और जाके थाने के बाहर चिल्ला रहा है कि मैं ही वो विकास दुबे हूं जो कानपुर वाला हूं। तो खौफ किस बात का है ये पूरा देश जानता है, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इस नाजुक मौके पर इस तरह की संवेदनशील घटनाओं पर भी राजनीति करनी होती है। वो राजनीति कर रहे हैं जितिन प्रसाद। नहीं, खौफ पुलिस की कार्रवाई का है, खौफ अंजना जी पुलिस की कार्रवाई का है। उत्तर प्रदेश की पुलिस उसके पल पल पीछे थी, वो जहां जाता था पुलिस पहुंच जाती थी। फरीदाबाद का सीसीटीवी आपने देखा, वहां पर भी पुलिस हमारी तैनात थी, हर जगह उसके पीछे। और ये हमेशा होता है, कोई भी ऑपरेशन होता है, वीरप्पन का आपको ऑपरेशन याद रहा होगा, बहुत से ऐसे अपराधी हैं जिनके ऑपरेशन आपने टैकल किए होंगे। अपराधी भागता है चूहों की तरह, और पुलिस उसके पीछे लगती है, और कई बार इसको लेकर कोऑर्डिनेशन होता है। कलेक्टर साहब बता रहे हैं सर, इससे पहले कि आप अपनी पीठ थपथपाए, कलेक्टर साहब उज्जैन के बता रहे हैं कि वो तो वहां पर दर्शन के लिए गया था, कुछ लोगों को संदिग्ध उस पर शक हुआ, आई कार्ड मांगा, आई कार्ड में किसी और का चेहरा था, उसके बाद पुलिस को सूचित किया तो पुलिस ने पकड़ा। आप लोगों की पुलिस की आंखों में तो धूल झोंकता हुआ वो कानपुर वाया फरीदाबाद उज्जैन पहुंच गया था।
देखिए आप ये समीक्षा कर सकती हैं। कलेक्टर साहब जो कह रहे हैं वह भी सही है, जो मौके पे आपकी रिपोर्टिंग है वह भी सही है। आपने देखा किन परिस्थितियों में पहुंचा है और एक पुलिस वालों के हाथ में आने के बाद वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, बता रहा है, अपना परिचय दे रहा है। उसके पीछे कारण ये भी कि वहां पर जो लोग मोबाइल कैमरे लेके कुछ लोग खड़े उनके सामने वो बताना चाहता है। तो खौफ किस बात का है, मुझे अंजना उन कश्यप को समझाने की आवश्यकता नहीं है, और ये देश भी जानता है और जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको भी पता है, शम्स भाई को भी पता है। मैं उनको एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि कार्रवाइयां नहीं हुई। मैं शम्स भाई आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार आप जरा पता कीजिए कि 2017 से पहले जब 10 सालों में सपा बसपा की सरकार थी, कितने छापे विकास दुबे के घर पे पड़े या कितनी एनसीआर लिखी गई। और मैं बताना चाहूंगा कि कानपुर के एक एसएसपी थे जिन्होंने हिस्ट्री शीट फाड़ी थी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट तैयार होती है, वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट हिस्ट्री शीट के आधार पर तैयार होती है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कानपुर के थाने में हिस्ट्री शीट फाड़ दी गई थी। पहली कार्रवाई तब हुई जब 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तब जाकर इसके यहाँ छापे पड़ने शुरू हुए। 2 बार ये गिरफ्तार हो चुका है। ज्यादातर वक्त 2017 के बाद इसका जेल में बीता है। कुछ दिनों पहले जमानत पर छूट कराया था और तीसरी बड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होने जा रही थी। अब उसको इसी बात का डर था कि जो सरपरस्ती उसको मिलती रही, सपा का तो बाकायदे मेंबर था, सपा का तो जरा शलभ मनी जी से ये भी पूछा जाए। ठीक है सर, शलभ मनी जी से एक सवाल, शम्स जरूर पूछिए उनसे कि अचानक ये जो प्रमोशन हो गया उसका अपराधियों की सूची में। असल में दूसरी बात कर रहा हूं। शलभ मनी जी, एक लंबा आपका करियर रहा जर्नलिज्म में, मुझे याद है यूपी में बहुत सारे ऐसे क्राइम किया, आपने फॉलो किया, रिपोर्टिंग की। सिर्फ एक सवाल इस वक्त, चूंकि आप राजनीति में हैं, 8 पुलिस वालों की जान ली जाती है, 7 दिन तक वो भागा रहता है, 7 दिन के बाद अब वो गिरफ्तार होता है। क्या 8 पुलिस वालों के कत्ल के बाद 7 दिन तक हाथ ना आना और इस तरीके से हाथ आना, सिर्फ ईमानदारी से जवाब, ये यूपी पुलिस की एक नाकामी, बहुत बड़ी नाकामी नहीं है? शम्स भाई देखिए, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम सब आपको बहुत सालों से फॉलो करते हैं, आपकी रिपोर्टिंग के मुरीद हैं। लेकिन देखिए, आपका सवाल उठाना आपका हक है, लेकिन मैं इस बात को भी कहूंगा शम्स भाई, इसको आप भी देखिए कि जितनी बड़ी कार्रवाई हुई है, आपने उत्तर प्रदेश या देश के इतिहास में देखी है क्या ऐसी कार्रवाई? उसका जिस तरह से घर पर पुलिस ने कार्रवाई की है, जिस तरह से उसके लोग रोजाना मारे गए, रोज एनकाउंटर हुआ, और 7 दिन का आंकड़ा मुझे लगता है दुरुस्त नहीं है। इसको अगर आप चेक करेंगे शम्स भाई ईमानदारी से, तो 7 दिन का वक्त नहीं लगा। पुलिस उसके पीछे जिस तरह हमारी यूपी की एसटीएफ लगी थी, यूपी पुलिस लगी थी, जहां जाता था। कैसे नहीं लगा शलभ मनी त्रिपाठी जी? फ्राइडे को ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री लेह में थे। कहाँ हैं सर आप? गिनिए, फ्राइडे के बाद आज थर्सडे हो गया है, 3 दिन कहाँ से हुआ? आप गिनिए। नहीं 3 दिन में नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ गिनिए आप, 7 दिन भी नहीं हुए, आप गिन लीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि एसटीएफ जहां लगी थी उसके पीछे, जहां जहां वो जाता था, फरीदाबाद के होटल में पहुंचा वहां भी पहुंची हमारी पुलिस, औरैया तक पहुंचा वहां भी पहुंची। और कई बार ऐसा होता है कि अपराधी भागता है, अपराधी चूहों की तरह भागता है। और आप देख रहे हैं जिस व्यक्ति पर इल्जाम हो कि उसने 8 पुलिस वालों को मारा हो बहुत निर्मम तरीके से, वो कैसा बेबस सा भाग रहा है एक झोला लिए हुए, और पुलिस के कब्जे में आने के बाद वो चिल्ला कर अपनी एक तरह से जान की गुहार लगा रहा है, ये बताते हुए कि मैं ही विकास दुबे हूँ जो कानपुर वाला हूँ। तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, आपका सवाल उठाना जायज है। हम भी ये कोशिश कर रहे थे कि हमारी पुलिस को पकड़ ले, पर अगर वो पकड़ा गया तो जाएगा कहाँ? हमारे पुलिस के शिकंजे में ही आएगा। वो पकड़ा गया तो न्यायिक अभिरक्षा में ही जाएगा। और जो कार्रवाई हुई है और जो कार्रवाई होने जा रही है, वो आप जानते हैं क्या कार्रवाई होने जा रही है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, पूरा देश जानता है। आपके सोशल मीडिया पे लोग इसको लेकर बहुत कुछ लिख रहे हैं। जो अमर दुबे था, किस तरह उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, आप देखिए किस तरह पड़ा हुआ था। जो फरीदाबाद में गिरफ्तारी हुई है, वो भी किस तरह पड़ा हुआ आज सुबह मिला है। तो अपराधियों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बिल्कुल कमिटेड है। और उसका उदाहरण है कि 114 तक का आंकड़ा कल था, आज वो आंकड़ा 116 पहुंचा है। उत्तर प्रदेश में 3 साल के अंदर 116 अपराधी अगर मारे गए हो इसी सरकार में, तो आप उसको चेक करके देखिए। राजीव जी से जल्दी मतलब 117 होने वाला है। ठीक बोला शम्स ने। शम्स की बात का एक जवाब दे दीजिए, फिर जाएंगे राय साहब के पास। हम वैधानिक दायरे में रहते हुए कठोरतम कार्रवाई करेंगे। कठोरतम कार्रवाई मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, पूरे देश ने देखा। यूपी की पॉलिटिक्स में करेगी ना शलभ मनी जी। शम्स, यूपी की पॉलिटिक्स में ये एक नए युग की शुरुआत है। खुलकर शलभ मनी लगातार कह रहे हैं कि कैसे खौफ में था ये। आप लोग समझिए कौन से खौफ में था। एनकाउंटर पर ये सरकार पीठ थपथपाती है।
शम्स। प्रशांत मिश्रा जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने ओपनली ये कहा है कि ये एक नजीर होगा जो उसने किया है और उसको पछतावा होगा। शलभ मनी जी भी अभी उन्होंने कहा 116 तो गिनाया है, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या 117 का हम लोग इंतजार करें, क्योंकि खबर कभी भी आ सकती है। जहां तक वैधानिक और न्यायिक हिसाब से सजा देने की बात है तो पुलिस का काम पकड़ना है, सबूत इकट्ठा करना और सजा देना अदालत का काम है। लेकिन यहाँ अदालत का कोई नाम नहीं ले रहा है। अफसोस की बात यह है कि सीधे सीधे ये आ रहा है कि हमारी सरकार कमिटेड है ऐसे लोगों के खिलाफ। तो अगर इसी तरीके से इंसाफ करना है तो मुझे लगता है देश भर की तमाम पुलिस स्टेशन, अदालतों पे ताला लगा देना चाहिए। शलभ मनी जी, देखिए मैंने कहा कि वैधानिक दायरे में रहते हुए कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। बाकी शम्स भाई, अदालत सर्वोपरि है। उसके खिलाफ कितने मुकदमे थे और कितने मुकदमों में बरी हुआ ये भी आपको पता है। संतोष शुक्ला मर्डर केस में 17 पुलिस वाले थे और समाजवादी पार्टी की सरकार में सबने गवाही बदल दी और उसमें। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से अदालतों पर सवाल खड़ा करने की बजाय अपनी पुलिस व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए कि भेदिए और मुखबिरी गैंगस्टर की पुलिस वाले ना करें और सबूत इकट्ठा कर पाए, केस बना पाए, इन्वेस्टिगेशन इस तरह से हो साइंटिफिक तरीके से कि कोर्ट में जाकर मामला ठहर पाए। जिस तरह के खौफ का साम्राज्य था इस शख्स का, पुलिस वाले अपनी आंखों के सामने जिन्होंने थाने में हत्या करते हुए शख्स को देखा था, वो भी इसके खिलाफ चश्मदीद बनने को तैयार नहीं थे। ये तो एक गैंगस्टर का खौफ और कानून का को लेकर बेखौफ होना बताता है उत्तर प्रदेश में। इसकी गंभीरता को आप समझ रहे हैं शलभ मनी जी? थाने में हत्या की थी, पुलिस वाला चश्मदीद नहीं बन रहा है। देश भी समझ रहा है। अरे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जब लोगों ने देखा होगा अपनी जान की गुहार लगाते तो उन्होंने समझा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्या होती है, किस तरह पॉलिटिकल सरपरस्ती में उसकी हिस्ट्री। हाँ बोलिए 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 बोलिए। मुझे लगा शलभ मनी जी बोल, फिर ऑडियो चला गया, इनका भी चला गया। राव साहब, मैं शम्स साहब थोड़ा रुकिएगा। शम्स, मैं आऊंगी आपके पास भी। राव साहब देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि जानकारी पूरी इकट्ठा हो, नेक्सस तक जो सुराग हैं, सबूत हैं, वो इकट्ठा किए जाए। ये सिर्फ विकास दुबे को पकड़ लेना एंड गेम नहीं है, इसके आगे उस नेक्सस का भंडाफोड़ करना जरूरी है जिसकी वजह से पुलिस वाले भी मुखबिरी कर रहे थे गैंगस्टर की, राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था। ये पूरा सच सामने आए। ऐसा ना हो कल को अगर एसओ विनय तिवारी वाकई भेदिया था, मुखबिरी कर रहा था, 8 पुलिस वालों के परिवार उजड़ने का उस पर आरोप है, तो फिर यह साबित भी हो पाए सबूतों के आधार पर कि हां वो मुखबिरी कर रहा था, कोर्ट में भी मामला ठहरे। जी अंजना जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये सौभाग्य मैं समझता हूं कि ये जिंदा पकड़ा गया और अब इससे सही पूछताछ की जाए। अगर ईमानदारी से इससे पूछताछ की जाएगी तो सारे भेद खुलेंगे और कौन कौन इसको संरक्षण दे रहा था, पुलिस ऑफिसर्स कौन कौन इसके टच में थे या इसको मदद कर रहे थे और कौन कौन राजनीतिक संरक्षण इसको दे रहे थे, ये सारी बातें परत दर परत खुलने की उम्मीद है। अगर समझी ने जैसे कहा कि ईमानदारी से अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, ईमानदारी से इससे पूछताछ की जाएगी और सारी की सारी चीज उजागर की जाएंगी तो ये सब संभव है। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूं, जैसे कि ये जिस ढंग से नाट्य ढंग से यहाँ पे ये पकड़ा गया है, वो ये इस प्रकार से उसको मालूम था कि हो सकता है उसका विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता, इसलिए उसने ये आंख मिचौनी करके यूपी पुलिस से बच करके हरियाणा पुलिस में आया, हरियाणा से बचा, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में जाकर महाकाल जी के मंदिर में जाकर ये इसने अपने आप को एक प्रकार से आत्मसमर्पण टाइप है, ताकि उसको लगे कि हाँ, पब्लिक को लगे, दुनिया को लगे कि हाँ मैं जिंदा पकड़ा गया हूँ। और ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास और भी बातचीत के लिए। राय साहब आपके पास भी आऊंगी, सबका कनेक्शन जरा रुक गया था। शम्स भी हमारे साथ बने हुए हैं, पूरी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी लगातार कवरेज ज्वाइंट है। अभी भी एक ऐसी जगह पर उससे पूछताछ हो रही है जिसकी जानकारी पुलिस ने नहीं दी है। विकास दुबे से पूछताछ की जा रही है। यूपी एसटीएफ ट्रांजिट रिमांड लेकर उसको लखनऊ जाएगी। देखते रहिए आज। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तार हुआ है। हम आपको तस्वीरें जरा दिखाते हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने है और पहले ये फरीदाबाद का सीसीटीवी फुटेज जिसके जरिए शक के दायरे में आया, यहीं से वो शख्स ऑटो में सवार होकर निकल जाता है। कहा गया विकास दुबे ही ये शख्स है और अब आज जब उसकी गिरफ्तारी हुई है तब की तस्वीर देखिए। एक बैग है साथ में, झोला लिए, लेकिन चेहरा वहरा शेव वगैरह करके आराम से, क्योंकि इसके पहले की कई तस्वीरें इसकी हैं जिसमें हुलिया थोड़ा अलग लगता है, लेकिन इसमें अच्छे से क्लीन शेव, मास्क को नीचे गर्दन पर अब रखा हुआ है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद की ये तस्वीर है। तो उज्जैन में महाकाल में
पूजा के लिए ये गया था और वहीं से इसकी गिरफ्तारी हुई है। लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।